जो बिकाऊ हो गया जो बिकाऊ है ना उससे जाके बोलिए। चाचा ले सवाल गलत क्यों पूछ रहे हैं? क्या पूछे उनसे हम पूछे कि विधायक की सरकार बनाता है अभी किसकी सरकार है हमको ये बताइए ना। 1 साल पहले किसका सरकार था? इसके 1 साल पहले किसका सरकार था? सरकार अभी है 1 साल पहले किसका था? 1 साल पहले नहीं है। 1 साल पहले नहीं था ऑलरेडी गठबंधन नहीं था। 14 महीना अभी है 14 महीना सरकार अभी आरजेडी के गाना भी है। तो फिर 14 महीने के बाद किसकी थी हमको ये बताइए आप। फिर उसके पहले फिर चाचा ने सवाल गलत आप क्यों किए हमको ये बताइए। कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? मैं अभी भी बोला अभी भी मैं बोला कि विधायक और सरकार बनाता है। हुआ ये पूछिए ना 14 महीने में कौन विपक्ष में? अभी जो सांसद हैं ये सरकार में नहीं है, अभी नहीं है। विपक्ष का काम क्या है भैया? विपक्ष का काम क्या है? आप सुनिए, विपक्ष का काम है कि सरकार जो नीतियां बनाएगा गलत नीतियां उसका विरोध करेगा। तो अभी आप देखिए कि सांसद जो जा रहे हैं गए हैं वो सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अब स्कूल आप कहिएगा कि सुधार करें तो सुधार तो सरकार के से सवाल उठेगा, ये तो सवाल सरकार से उठेगा ना। अब कहाँ आए हैं यहाँ पे? कुरमुरी वोट मार रही है वोट तो कोई वोट नहीं वोट का नहीं है। घूमने के लिए वोट मार नहीं है यहाँ पे। आज वोट चल रहा है यहाँ पे घूमने के लिए। ये गुटखा खाए हुए हैं इतना गुटखा वो आप विजय मनाएंगे। सुनील पाए जिंदाबाद। चलिए पानी पिलाते हैं। आप वोट मार के आ गए हैं? किसको दिए हैं सर? हम तो विकास के मुद्दे को वोट दिए हैं। विकास के मुद्दे को दिए हैं। तो विकास के मुद्दे पे मतलब माले को दिए हैं कि बीजेपी को दिए कि जन स्वराज को? हम किसको दिए आप लोग बता क्यों नहीं रहे? तो जीतेगा कौन? आ रहा कौन रहा है तराड़ी में? तराड़ी में आ कौन रहा है? भाकपा माले आ रहा है। भाकपा माले आ रहा है। और तो ये पिछले 10 साल से भाकपा माले ही यहाँ पे है। तो विकास यहाँ पे ठप क्यों है? ठप कहाँ है? बताऊंगा इधर आइए। आपके बगल में बसौरी पंचायत में डोम दलित मुहल्ला है। देखिए उनको फंड आइए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से वहाँ तक फंड का बात नहीं मैं कर रहा हूँ। बसौरी पंचायत तो तराड़ी में आता है ना। हाँ वहाँ पे डोम का जो मुहल्ला है बस्ती है वहाँ पे अभी तो कुछ काम नहीं हुआ है। पसवान लोगों का बस्ती है वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। मुस्टोली में काम हुआ है। मुस्टोली में काम नहीं होगा ना। वहाँ पे डोम मोहल्ला में तो नहीं हुआ है। होगा शॉर्ट नट का मोहल्ला में काम हुआ है। नट का मोहल्ला में होगा उसू का मोहल्ला में हो गया। पारा होगा सर। हतना क्षेत्र है इतनी से पैसा आएगा तो कैसे है? हतना अंगुरी सर बराबर होगा। 5 अंगुरी है बराबर होगा सर। हाँ तो थोड़ा गते होगा। अच्छा सभी लोग का पूरा होगा। तो आप यहाँ पे आप सभी लोग माले को जितवा रहे हैं? जी। तो माले के कैंडिडेट जो राजू यादव हैं वो पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं। उन पे भरोसा है कि वो विकास करेंगे। विकास करेंगे। पढ़े लिखे हैं, विधि व्यवहार ज्यादा जानते हैं हम लोग से। हम तो लोग तो नहीं पढ़ा है। हम तो अच्छा है। आप लोग नहीं पढ़े इसलिए ना आप लोग को नेता लोग गोली बना दे रहे हैं। नहीं सर चलते ही बना दे रहे हैं ना। हाँ आप निफड़ है लेकिन आपका जो बेटा है हमारे ही उम्र का होगा। जी काम करने के लिए बिहार में तो पेट के लिए काम नहीं करता होगा। बाहर जाता होगा बेग लाकर लोगों को गाली सुनता हुआ ट्रेन में धक्का मुक्का करता हुआ। नेता के लड़के जाते हैं कि आपके लड़के? हमारे लड़का नेता का लड़का नहीं जाता। फिर उस नेता लोग को क्यों नहीं उन नेता लोगों से क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था किया जाए? सर कहे हैं सरकार मांग रहे हैं। मांग तो जारी है सर। तो ये मांग आपको को पूरा नहीं होगा? तो सर मांग रहे हैं मिलेगा सर। पूरा होगा ही नहीं होगा सर। बराबर होगा सर। इसी लड़ाई को मजबूत करने के लिए विधानसभा में हम लोग भेजेंगे राजू यादव। इसी लड़ाई को मजबूत करने के लिए यहाँ से विधानसभा भेजेंगे राजू यादव। नहीं राजू यादव को जिस राजू यादव की आप बात कर रहे हैं आप उसी पार्टी के 10 साल में पूछ रहा हूँ। बार वही बोल रहा हूँ 10 साल सुदाम प्रसाद जी अभी आरा के सांसद बने हुए। और जिस दिन से वो आरा का सांसद का पद ग्रहण किया ना उस दिन से हमको लग रहा है कि क्षेत्र में बिजली कट जाती है ना। कटती है कि नहीं कटती है? बिजली कटता है। किसका कौन कट रहा है? सुदामा जी कट रहे हैं। पता नहीं कौन कर रहा है लेकिन बिजली नहीं कट रही है। बिजली के विभाग कट रहे हैं। आरा से हार गए तो बिजली की सरकार बिजली काट रही उन पर काट रहे हैं। आपको बैठा दिया उस मुद्दे पर कि आप बिजली से चलाइए। सुनिए सुदामा प्रसाद सिर्फ वहाँ पे गए हैं। आपका LIC खुलवाया है ना? जी किस कंपनी में खुलवाए हैं?
नहीं LIC का LIC LIC सहारा में आपका LIC है, सच बोलिएगा, सहारा में LIC आपका है? नहीं, सहारा में नहीं है। तो आप जिस सांसद को वोट देकर जितवाए हैं वो सहारा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। देखिए जबकि सहारा में LIC का पैसा जितना भी जमा होता है ना वो सेठ साहूकार लोगों का होता है, वो मजदूरों का नहीं है, मजदूरों का नहीं होता है। बता रहा हूँ, मजदूर का पैसा किसी भी मजदूर का औकात नहीं है कि कोई भी LIC खोवाए। अब देखिए, लेकिन सिर्फ LIC का सवाल नहीं उठाए हैं, सुदामा जी सवाल उठाए हैं बटाईदार किसान को पहचान पत्र दिलाने के लिए, रेलवे में जनरल बुगिया बढ़ाने के लिए सवाल उठाए हैं। वो तो सभी लोग उठा रहा है, बालू माफिया तो सभी लोग उठा रहा है। तब एक ही सवाल आपका है, सभी लोग नहीं, सभी नेता नहीं, सभी लोग बालू माफिया के सवाल उठाए हैं। वो तो बालू माफिया और सब करने से हो जाएगा। जब क्षेत्र में रोड ही सही नहीं होगा तो कैसे काम होगा? जब क्षेत्र में स्कूल, आपके क्षेत्र में भोजपुर जिला में स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है, उसका इसका जवाब कौन देगा? विधायक का सांसद देगा, सरकार देगा? कौन देगा? सरकार देगा जवाब। सरकार उन्हीं का है ना, किसी सरकार सरकार में वही है ना, सरकार वही है ना। सरकार सांसद को क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? सांसद को सरकार नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सरकार। विधायक को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो सरकार नहीं बोलेंगे, वो ना है ऊपर वाला तो खुद ही लड़ रहे हैं कि भाई स्कूल में सांसद विधायक ही सरकार बनाता है ना, सांसद ही सरकार बनाता है ना भैया। तो वो तो लड़ाई को लड़ रहे हैं जी कि अभी स्कूल में व्यवस्था अच्छा हो, इसके लिए हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं कि स्कूल। सवाल नहीं, सांसद क्या गलत था, क्या गलत है इसमें? गलत क्या है इसमें बताइए, बताइए। सवाल गलत क्या था? कहाँ गलत है बताइए ना। विधायक क्या बनाता है? सरकार नहीं बनाता विधायक, सांसद बनाता है कि नहीं सरकार? क्या है सर? सरकार अभी इसका पहले किसका था? इसका पहले RJD का नहीं था, इसका पहले महागठबंधन का नहीं था, इसका पहले महागठबंधन का नहीं था। अभी किसका है? कोई भी आएगा लेकिन पलटू चाचा ही आएंगे। हाँ पलटू चाचा। तो फिर इसमें ना देखिए जवाबदेही सरकार का होता है, चाहे कुछ भी हो। गलत बताइए ना मेरा कौन सा है सवाल? अभी है कौन सा सवाल है? विधायक आप लोग एक ही मुख्यमंत्री को चुन लिए और उसी मुख्यमंत्री को कभी पैरवा इधर से पकड़ रहे हैं और कभी पैरवा उधर से पकड़ रहे हैं, कभी हाथ से। नहीं, कौन कर रहा है? नेता लोग का जिसको आप वोट दे रहे हैं। नहीं, आप लोग कर रहे हैं, मीडिया करता है, मीडिया तो मुख्यमंत्री बनाता है। तब अरे पहले जान लीजिए ना कि मीडिया हो चुका जो है। बिकाऊ हुआ है ना उसको बोलिए। अब नहीं हुए नहीं तो आप सवाल काहे ला सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना? जो बिकाऊ हो गया ना, जो बिकाऊ हो गया उसको पूछिए, जो बिकाऊ है ना उससे जाके बोलिए। चाचा ले सवाल गलत क्यों पूछ रहे हैं? क्या पूछे उनसे? हम पूछे कि विधायक की सरकार बनाता है, अभी किसकी सरकार है हमको ये बताइए ना। एक साल पहले किसका सरकार था? इससे एक साल पहले किसका सरकार था? सरकार अभी आए, एक साल पहले किसका था? एक साल पहले नहीं था, RJD महागठबंधन नहीं था। 14 महीना अभी है, 14 महीना सरकार अभी RJD के आपका गाना नहीं है। तो फिर 14 महीने के बाद किसकी थी हमको ये बताइए आप। फिर उसके पहले फिर चाचा ने सवाल गलत आप क्यों किए? कौन सा बताइए कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? मैं अभी भी बोला अभी भी मैं बोला कि विधायक और सरकार बनाता है। हुआ ये पूछिए ना, 14 महीने में क्या हुआ? कौन विपक्ष में? अभी जो सांसद हैं ये सरकार में नहीं है, अभी नहीं है। विपक्ष का काम क्या है भैया? विपक्ष का काम क्या है? आप सुनिए, विपक्ष का काम है कि सरकार जो नीतियां बनाएगा, गलत नीतियां उसका विरोध करेगा। तो अभी आप देखिए कि सांसद जो जा रहे हैं, गए हैं, वो सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अब स्कूल आप कहिएगा कि सुधार करें, तो सुधार तो सरकार के से सवाल उठेगा, ये तो सवाल सरकार से उठेगा ना। अब ये कि और वो भाई साहब खड़े हैं, वोट मार दिए आप? बिल्कुल सर। किस पार्टी को दिए? सर हम लोग राष्ट्र हित में वोट करते हैं। अच्छा, बीजेपी। जो भी सर बात बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, हम अच्छा, राष्ट्र हित का वर्क है। तो मतलब बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भाजपा अभी तक बिहार के युवाओं को बाहर जाने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका भी सरकार केंद्र में और बिहार में है। देखिए सर, बिहार में 32 साल से शासन है। सुनिए मेरी बात को, हाला गुला मत कीजिए। बिहार में 32 साल से शासन है नीतीश और लालू के, उसमें बीजेपी भी शामिल है। मेरी बात सुनिए, कितना साल है सब आपको रिकॉर्ड हम बताएंगे, हाला गुला करने से नहीं होगा। हाँ बोलिए। ठीक है, कितना साल बीजेपी और कितना साल RJD है, लेकिन सर 32 सालों से पलायन हो रहा है। हाँ। यहाँ से सिस्टम में, अब श्रमजीवी में जाइए चाहे कोई भी ट्रेन में जाइए, तब बाथरूम में जाने के लिए मजबूर है। अब ये क्यों मजबूर है, इसका सबसे फर्स्ट जैसा है सब युवा है, यही सब न जाएंगे बाथरूम ट्रेन में? मेरी बात सब न जाएंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, अब कारण क्या है इस सब बाथरूम में जाने का? ये लोग स्वयं का अपना कारण बने, क्योंकि सर बिहार में राजनीतिक सिर्फ होती है जातिवाद की। ठीक है,
कितना भी कोई हमारी पार्टी का चोर हो, बेईमान हो, कोई भी पार्टी हो सर, या फिर बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर हम उस जाति से बिलोंग करते हैं तो उस जाति को हम वोट करेंगे। इसीलिए खुद कारण अपना ये कारण जो इन लोग का हुआ है ना सर, ये अपना खुद के भुक्तभोगी ये लोग खुद हैं। कोई इसमें सरकार का दोष नहीं है, जितना भी है नागरिक स्वयं अपना ही दोषी है। अगर ये लोग सही होते, अगर विकास के मुद्दे पर, किसी भी चीज के मुद्दे पर, और रही बात विकास की, कब से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ रोड बनवा दिए, वो रोड बनवा दिए, हमको एक चीज का जवाब दीजिए, तरारी विधानसभा के अंतर्गत में कितने स्वास्थ्य विभागों में भी यहाँ पर विकास हुआ, हमको एक चीज बताइए। यहाँ पर किसी व्यक्ति का अगर इमरजेंसी केस लग जाए तो सर इसको सीधा पलायन आरा के लिए होता है, पटना आरा जाना पड़ेगा। यहाँ बताइए कि जो तरारी विधानसभा के अंतर्गत में कितने सारा स्वास्थ्य विभाग ठीक हुआ। पहला क्वेश्चन विकास की बात है। अब सुनिए दूसरी बात सर, स्पोर्ट पर्सन से कितना अकेडमी किसी बच्चों के लिए खोला गया, हमको बताइए। कौन से पार्टी ने किया है? कोई पार्टी किया है तो हमको बताइए। रोड नली गली का सब विस्तार हमको मत बताइए, ये निजी से बात कीजिए, हमको बताइए। न स्वास्थ्य विभाग, देखिए स्वास्थ्य विभाग पूरे बिहार में ही सही नहीं है, तरारी का बात मत कीजिए, पूरे बिहार में सही नहीं है। हम अभी वोट किस मुद्दे को, मेरी बात सुनिए, अभी जवाबदेही बता रहा हूँ मैं, जवाबदेही है बीजेपी को, जवाबदेही है जेडीयू को, जवाबदेही है आरजेडी को, जवाबदेही है भाजपा माले का, जितना भी पार्टियां हैं सबका जवाबदेही है। अब सुनिए सर, सरकार में अब सुनिए सर, 17 महीने की रही बात रोजगार की, ठीक ना, कोई भी चीज को पता है कि कोई भी रोजगार में रहे। इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, लोग बहुत इस चीज को मुद्दा में बनाते हैं ना कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने बहुत सारा रोजगार दिया, बहुत सारे मुद्दा चलता है। लेकिन एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग है, सेंसिबिलिटी कौन राज्य सरकार को पारित करता है बोर्ड में, हमको बताइए चीज को। जब से मुख्यमंत्री पारित नहीं करेगा किसी भी वैकेंसी को, उप मुख्यमंत्री का दर्जे को सेंक्शन कर देगा, पहली पॉइंट है। पहली बात ये चीज है, ठीक है, 10 साल में क्यों नहीं हुआ था, मेरी 17 महीना में क्यों हुआ? ये भी जवाब दे रहे हैं आपका, रुकिए हवाला मत कीजिए। जब 2014 में, जब 2019 में, रुकिए मेरा सवाल है, हम जवाब दे रहे हैं। शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत था? जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे तो शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत आता था? 17 महीना में कौन मंत्री था बताइए? 17 महीना शिक्षा मंत्री कौन था अभी बताइए? जवाब कौन है? हल्ला मत कीजिए ऐसे ही। कोई भी किसी भी चीज का वैकेंसी होता है, बहाली होता है या विकास होता है, सीधे सीधे उसका जिम्मेवार कौन होता है? जो उसका मंत्री होता है, जिसके अंतर्गत वो चीज आता है। जैसे आप किसान है, आपके अंतर्गत खेत आ रहा है, खेती कर रहे हैं, उसमें डैमेज कुछ हो रहा है तो आपका जवाबदेही होता है। तो आप ही बताइए कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी शिक्षा 17 महीना वैकेंसी की जो बात कर, 17 महीना डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ये बताइए कि उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर जो बयान बोले थे, हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कौन था उस समय, आप ये बताइए। जो आप वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने दे दिया, तो किस अंतर्गत दिया, किस बेसिस पर दिया, जब उनके अंडर में वो चीज था ही नहीं था, तो फिर 17 महीना में क्यों दिए? क्या 17 महीना में हो गया भाई साहब? क्या नहीं, क्या हो गया? आप देखिए, इसके बाद नहीं हुआ, आपके गली में नहीं हुआ है, आपके गली में नहीं हुआ है, हुआ है, आपके गली में हुआ है, लेकिन ये बताइए वो करवाया। समस्या है दोनों भैया, क्या है वही हम 1 मिनट में बता रहे हैं। बताइए। देखिए भैया बात क्या है, इनका कहना है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं। हकीकत बात है कि जब तेजस्वी का सरकार बना था, महागठबंधन में जब नीतीश जी आए थे, तो सब लोग जितना नौजवान थे, सोशल मीडिया पर यही वायरल हो रहा था कि तेजस्वी बोले थे कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो सरकार में आ गए तो रोजगार दो, तो रोजगार दो। तो भाई सब लोग मांग कर रहे थे किससे? तेजस्वी से। यदि मिल गया, चाहे वो देने वाले नीतीश कुमार हो, तो किसको क्रेडिट देंगे कि भाई तुम आए, तुमसे मांगे और तुम किसी से दिलवाए? यही तेजस्वी का क्रेडिट मिला कि भाई तेजस्वी दिलवाया है, बस यही बात। तो ये है तरारी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, 13 तारीख आ जाए, और लोग उपचुनाव के माहौल में एकदम गम हो गए हैं और एकदम वोट मार के आ रहे हैं। और लोगों का मन अभी उस दिन का इंतजार कर, 23 नवंबर को, जिस दिन इस उपचुनाव की गिनती आएगी। और यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये वोटिंग करके, आज 13 तारीख है, 13 तारीख को सारे लोग वोटिंग करके आ रहे हैं। और आके यहाँ पे मैं इन भाई लोगों से बयान भी लिया हूँ, कुछ मुद्दे पे, बहुत सारा मुद्दा अटका हुआ है बिहार में। और बिहार के लोग, बिहार के युवा अगर एक नहीं हुए, एक मंच पे आके सरकार के विरोध में खड़े नहीं हुए, तो मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ कि आगे भी चल के इससे भी बहुत भयंकर बिहार के जो नेता लोग है ना, बिहार के युवाओं को मजदूर का फैक्ट्री, बिहार दुनिया में नंबर 1 बिहार को बनाएंगे।